हेलो बच्चों, मैं राइस मिश्रा एस पॉइंट चैनल पे आप सबको मोस्ट वेलकम। मैं अपने डायमेंशन के फर्स्ट पार्ट में आपको डायमेंशन निकालना, उसके जितने संभव था जितना कि किस किस का डायमेंशन क्या है, उस पर कैसे कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछ चुका है, आपको मैक्सिमम मैंने बता दिया। अब हम डायमेंशन जो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट सेकेंड है, इसमें हम डायमेंशंस के जो 3 यूज हैं उसको बताने जा रहे हैं। तीनों यूज पे क्वेश्चन है। फर्स्ट यूज पे इनडायरेक्ट आता है, सेकेंड यूज पे डायरेक्ट आता है, और थर्ड यूज का भी जो है इनडायरेक्ट यानी उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट होता है जिसपे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको हम तीनों यूज बताएंगे। उसमें कुछ आपका जो स्कूली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको भी हम बताएंगे, साथ साथ हम कंपटीशन की ओर चलेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है, आप अगर बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिए डायमेंशंस का यूज क्या है। तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस पहले हम देखें। यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशन में देखो फर्स्ट यूज है चेक द होमोजेनिटी, चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, या इक्विलिब्रियम आप दोनों लिख सकते हो। चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। इसमें देखिए जो स्कूली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपके इस ढंग से देंगे कि चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप कैसे करोगे, एक क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन फर्स्ट इस पे हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं स्कूली एग्जामिनेशन में। तो चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन कुछ भी आप ले लीजिए, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ये आपके क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, एलएचएस में एक स्टेप है, आरएचएस में एक स्टेप है। तो देखिए आप सीधे लिखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस दैट इज एल आ जाएगा, डिस्टेंस है। उसी तरह आप लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरएचएस। अब ये कितना आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ से मतलब नहीं है, ये एक्सलेरेशन है, एक्सलेरेशन का आप निकाल चुके हो, एल टी माइनस 2 ए टी स्क्वायर, तो टी पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ गया, एल टी पावर 0 यानी एल हो गया। इसको हम एल लिख दें, यानी यहां लिख देंगे कि इट इंप्लाइज दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरएचएस, हैंस गिवन होमोजेनिटी इज करेक्ट। ये आपका स्कूली एग्जामिनेशन का हो गया कि हैंस गिवन होमोजेनिटी इज करेक्ट। स्कूली एग्जामिनेशन में आप इस ढंग से सॉल्व करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आना है। अगर इसमें इस टाइप का रहता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म ऑफ आरएचएस। अगर ऐसा है कि एलएचएस का डायमेंशनल फार्मूला आरएचएस के डायमेंशनल फार्मूला के सेम है, तो आपका कोई भी होमोजेनिटी करेक्ट होगा। अगर एक स्टेप है तो आप ऐसे लिख के करेंगे, एक से ज्यादा स्टेप है तो आप हर स्टेप का लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, उसको सेम दिखाएंगे। मान लीजिए किसी एक स्टेप, एक टर्म का भी अगर डायमेंशनल फार्मूला नहीं सेम आ रहा है अदर टर्म के, तो एलएचएस में जितने टर्म है या आरएचएस में जितने टर्म है सबका सेम होना चाहिए। किसी एक का अगर सेम नहीं है तो गिवन होमोजेनिटी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहां लिख देंगे सिंस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म्स आर नॉट सेम, हेंस द गिवन होमोजेनिटी इज इनकरेक्ट।
इस ढंग से आप फर्स्ट यूज क्या करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हम फर्स्ट यूज पे देखिए कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। आप देखो फर्स्ट यूज में देखिए कंपटीशन में कैसा आता है। कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। पूरा इक्वेशन गलत है, आपको इस इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू कैपिटल V माइनस बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। आपको सही ढंग से हमने लिख दिया। इसमें देखिए a और b का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। अभी हमने जस्ट बोला है कि फर्स्ट जो यूज है वो करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन को डायमेंशन चेक करता है, और कोई भी इक्वेशन कोई भी इक्विलिब्रियम तभी करेक्ट होगा जबकि ईच टर्म के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। अब आप यहां देखिए दूसरी बात कि मीटर में मीटर ही ऐड होगा, किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड होगा। आपको अगर हम बोले कि 10 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम 15 किलोग्राम, लेकिन 10 किलोग्राम प्लस 5 मीटर, तो आप कहोगे सर क्या बोल रहे हैं, सेम यूनिट नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नहीं ऐड होगा। तो यहां देखिए आप इसको खोल के भी कर सकते हैं प्रत्येक टर्म का इक्वल दिखा करके, या आप कंसेप्शन देखिए, ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जो बच्चे 11th में आए हैं उनको हो सकता है कि इसके बारे में मालूम ना हो, जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको पता होगा। तो आप देखिए यहाँ पर P प्रेशर है, मैं बोल दे रहा हूं फिर से, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A एंड B आर एनी कांस्टेंट। तो इसके क्या होंगे डायमेंशनल फार्मूला। P प्रेशर है तो A बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर होगा, यानी हमको A का निकालना है, D से डायमेंशनल, F से फार्मूला ऑफ A बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। अब यहां से देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A तुमको पूछ रहा है, बेटा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इंटू वी स्क्वायर। क्या आ गया, P प्रेशर है, प्रेशर का हम लोग निकाल चुके हैं, ml माइनस 1 T माइनस 2 फोर्स अपॉन एरिया होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब यानी L क्यूब पावर 2। अब यहाँ देखो L पावर 6 है, L पावर माइनस 1 है, कितना आ जाएगा, L पावर 5 T पावर माइनस 2। ये हमारा A का हो गया। B का निकालना है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V यानी L क्यूब। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कुछ गलत ढंग से लिखा गया था, लेकिन ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन D ml पावर 5 T पावर माइनस 2 और L क्यूब, यानी D ऑप्शन सही है। ये आए हुए क्वेश्चन है कंपटीशन के। अब आप नेक्स्ट देखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके डायमेंशंस के फर्स्ट यूज पर है। कह रहा है वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल at इज इक्वल टू v इज इक्वल टू at प्लस b बाई टी प्लस सी। v वेलोसिटी है, t टाइम है, बोल ही रहा है t टाइम है, v वेलोसिटी है, डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आपको पूछ रहा है। देखिए क्या होगा, मैं बताया कोई भी इक्वेशन करेक्ट कब होगा, जबकि LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस RHS के प्रत्येक टर्म के इक्वल होगा, ठीक है, तभी इक्वेशन करेक्ट होगा। यहां आप क्या देख रहे हो, ये वेलोसिटी है तो at भी वेलोसिटी होना चाहिए, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ at दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v वेलोसिटी है। यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v बाय t क्या आ जाएगा, v बाई टी यानी एल टी माइनस 1 अपॉन टी। कितना आ जाएगा बेटा, एल टी माइनस 2। ठीक इसी तरह आप देखिए C का पहले निकाल लीजिए, T प्लस C, तो T अगर टाइम है तो C भी टाइम होगा, अन्यथा इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन करेक्ट है तभी तो पूछ रहा है कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C दैट इज इक्वल टू T आ जाएगा, यानी जो टाइम का C का हमारा निकल गया। अब B का निकालना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B बाई टी प्लस सी, B बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। प्रत्येक टर्म की इक्वल होते हैं, LHS में वेलोसिटी है, RHS में B बाई टी प्लस सी एक टर्म है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इंटू टी प्लस सी। अब v क्या है? वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। t प्लस सी का क्या आ जाएगा? यहाँ 2t नहीं लिखा जाएगा, t लिखेंगे तो कितना आ गया हमारा? एल टी पावर -1 और +1 यानी l आ गया, एल टी पावर 0 यानी l हो गया। इस तरह देखिए ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया? एल टी -2। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट में एल टी -2 है, ठीक। सेकेंड बी का क्या आया है? बी का आया है एल, ठीक। और सी का आया है हमारा टी, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है कंपटीशन के। तो आप देख रहे हैं कि डायमेंशंस के फर्स्ट यूज पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, उस पे आधारित क्वेश्चन है, यानी उसके ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन है। तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डायमेंशंस का सेकंड यूज। पहले एक बार हम तीनों यूज को देख लें, फिर कुछ क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। वैसे मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम निकालते हैं, तो डायमेंशंस में आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, चाहे वो 11th के हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईटी मेंस या एडवांस, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो आपकी हर प्रॉब्लम को हम दूर करें। वैसे कहीं भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर उसका जो है आंसर देंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो आप देखिए सेकंड यूज क्या है। सेकंड यूज है कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सेकंड यूज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब आईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, आप देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर विल बी कितना हो। आपको हमने बताया था जब हमने मेजरमेंट किया था कि n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है, यानी आपको मैं बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या आता है? कांस्टेंट। आप याद कीजिए, मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे जब डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1 है, उसमें फार्मूला है n इंटू यू कांस्टेंट। यहां से देखिए क्या आ जाता है? n1 u1 दैट इज n2 u2। अब यहां देखिए हमारा u का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा दिया है क्वेश्चन, here u means unit, unit means dimensional formula length upon time के स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी लेंथ अपॉन टाइम के स्क्वायर एल टी पावर -2 हो गया। अब आप देखिए n1 कितना है हमारा? 9.8। u1 के स्थान पे आप क्या कर दोगे? l1 t1 -2। n2 निकालनी है, u2 के स्थान पे आप क्या कर देंगे? l2 t2 पावर -2। ठीक है, इट इम्प्लाइज n2 हमारा कितना हो जाएगा? 9.8। l को एक जगह कर दो बेटा, l1 अपान l2। t को एक जगह कर दो, t1 पावर -2 अपान t2 पावर -2। यू कैन राइट इट t1 अपान t2 होल पावर -2। तो कितना आ गया? n2 इज इक्वल टू 9.8। अब देखिए जो जिसमें है उसको लिख दीजिए। l1 फर्स्ट सिस्टम का लेंथ मीटर है, तो आप मीटर कर दो। सेकंड में L2 क्या है? किलोमीटर है, तो आप किलोमीटर कर दो। T1 क्या चीज है? सेकंड है हमारा, तो सेकंड लिखिए। और T2 मिनट है, तो आप मिनट लिख दोगे पावर -2। अब देखिए अगर हम छोटे वाले को यानी मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो डिवाइड करना होगा। आप कर सकते हो, बड़े वाले को करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। आपको जो अच्छा लगे तुम्हारे ऊपर है। मैं किलोमीटर को चेंज कर रहा हूँ, किलोमीटर को 1000 मीटर मैं लिख दिया। सेकंड है, रहने दीजिए, मैं बड़े वाले को चेंज कर रहा हूँ, इसको 60 मिनट 60 सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ मिनट। सेकंड सेकंड कट गया, मीटर मीटर कट गया। केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगा, वो आप देखोगे खुद। कितना आ गया? 9.8 इंटू 1/1000, ये 1 पावर -2 आप लिख सकते हो अपॉन 60 पावर -2, यानी ये क्या आ गया? 9.8 इंटू 1/1000 और 1 पावर -2 1 होगा, 60 पावर -2 है, ऊपर चला जाएगा 60 पावर +2। काट दीजिए, ये हमारा आ गया 9.8 इंटू 36, यानी 36 से थोड़ा कम। आप आंसर देख रहे हो 35.21 है, यानी ये वही आएगा 35.21।
8 तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो सेकंड यूज पे जब भी पूछा सेकंड यूज पे जब भी पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। आज थोड़ा गला हमारा लगा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए खेद है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जरूर समझेंगे। तो ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए सेकंड यूज, आपको जो मैं फार्मूला बताया था N1U1 इक्वल टू N2U2, मैं बोला भी था जब मैं मेजरमेंट को बता रहा था कि मेजरमेंट में यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं, तो मैं कहा भी था कि इस फार्मूले का यूज डायमेंशंस में होगा, जो आपको आगे समझ में आएगा। आप देख रहे हैं डायमेंशंस में कैसे यूज हो रहा है। अब हम आगे चलें, आगे देखिए डायमेंशंस का थर्ड यूज, फिर हम आगे करेंगे, हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं कि देखिए किस ढंग से क्वेश्चंस बनते हैं डायमेंशंस में, और आप सब कर ले जाएंगे। PYQ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। अब देखिए थर्ड यूज क्या होता है, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डायमेंशंस को फिजिक्स का ज्योतिषी बोला जाता है। जैसे कोई ज्योतिषी आता है, आप कितना चाव से हाथ दिखाते हो, हमारे बारे में बताइए, हमारे बेटे के बारे में बताइए, बेटी के बारे में बताइए, सब इसमें महिलाओं का बड़ा रुचि रहता है। तो फिजिक्स का ज्योतिषी डायमेंशंस है। डायमेंशंस किस फिजिकल क्वांटिटी का किसके साथ क्या रिलेशन है ये बता देता है, और अगर नहीं है तो उसको आउट कर देता है, किसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखिए आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो थर्ड यूज पर है, सेम चीज है, एनसीईआरटी में लिखे होंगे डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमने यहाँ हेडिंग दिया एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ कहा क्या रहा है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length. ये L है, इफेक्टिव लेंथ है, आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल पेंडुलम हमारा क्या होता है, जो बच्चे जान रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं जान रहे हैं वो भी यहाँ समझने की कोशिश करें। ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में इफेक्टिव लेंथ होता है, हिंदी में उसको प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। तो प्रभावकारी लंबाई क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब को हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ये बॉब है, बॉब का मास m होता है। अब ये बोल रहा है कि जो उसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको हम स्टेप बता दे रहे हैं। देखिए थर्ड यूज पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कंपटीशन में, थर्ड यूज पे ये स्कूली एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, यानी जो 11th के बच्चे जो स्कूली एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ। आपका बहुत कम टाइम में हम कॉन्सेप्शन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप अगर एक बार में इसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं आता है जरूर कमेंट कीजिए हमको। देखिए क्या करेंगे, आपको हम स्टेप वाइज बता दे रहे हैं, आपको क्लियर रहेगा। फर्स्ट स्टेप में जिस जिस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, उसके पावर ABC लिख लो। किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो L पर। अब A लिखो चाहे XYZ लिखो, L पावर A। और किस पे बोल रहा है, मास पर, मास पावर B कर दीजिए, G पर G पावर C। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के चाहो तो कांस्टेंट ले लो कोई, तो K हो गया L पावर A, M पावर B, G पावर C। जहां ये K जो हमने लिखा है, where K is proportionality constant, प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे,
स्टेप सेकंड में एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो टी है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नहीं होता है, एल इफेक्टिव लेंथ है, एल पावर ए हो गया, एम मास है तो मास का आ जाएगा, मास के लिए एम पावर बी हो गया, और जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी एक्सलेरेशन है, एल टी पावर -2 पावर। अब आप एक जगह कर लो, एल पावर ए हो गया, एम पावर बी, सॉरी एल पावर ए यहाँ सी, एल पावर ए प्लस सी, एल पावर ए प्लस सी, एम पावर बी हो गया और टी पावर -2c। अब यहां आप चाहें तो LHS में बढ़ा के लिख दीजिए, एल पावर 0, एम पावर 0, टी पावर 1 है टाइम का। अब देखिए थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आप स्टेप याद रखो, 4 स्टेप में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन करेक्ट है, LHS के डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ RHS, यानी डायमेंशंस ऑफ LHS must be equal to the dimensions of RHS। ये आप लिख सकते हो, लिख दिए हैं। डायमेंशंस मतलब पावर, LHS का डायमेंशंस L के रिस्पेक्ट में 0 है, यहाँ A प्लस C है तो A प्लस C आ गया 0। ठीक है, छोटा छोटा इक्वेशन बनेंगे, आप देखिए सॉल्व हो जाएगा। B कितना आ गया 0, B आपका ऐसे ही निकल गया, -2C दैट इज 1, इट इंप्लाइज C इज इक्वल टू -12। अब देखो हमारा A निकल गया, C निकल गया, क्या नहीं निकला है, A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, A नहीं निकला। यहां से चलिए A प्लस C के स्थान पर -12 दैट इज 0, इट इंप्लाइज A -12 दैट इज 0, इट इंप्लाइज A इज इक्वल टू हाफ। ये हमारा थर्ड स्टेप है, यानी थर्ड स्टेप में आपका ABC निकल गया, अगर XYZ मानते हो तो XYZ निकल जाएगा। अब स्टेप फोर्थ में आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये आप लिख लीजिएगा, स्कूली एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B and C इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव, हमारे पास क्या होगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, T इज इक्वल टू K L पावर A, A कितना आया है देखिए, A आता आया है 1/2, M पावर B कितना आया 0 और G पावर C -12। तो आप ये देख रहे हो, यहां से देखो M पर डिपेंड नहीं किया, M समाप्त हो गया, यानी हमारा क्या आ गया, T इज इक्वल टू K L पावर हाफ, G पावर -12 है ऊपर, नीचे +12, यानी ये हमारा हो। तो फार्मूला हमारा क्या आ गया, T इज इक्वल टू K, रूट में आप लिख सकते हो L/G होल पावर हाफ है। ये जो है टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, सिंपल पेंडुलम का, जो मास पर डिपेंड नहीं है। आपको ने पहले ही बताया था कि डायमेंशन को जो चीज बोला जाता है जिस पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम, उसको आउट कर देगा। देखिए आउट कर दिया। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे आप यहां देखिए कह रहा है कि इफ मोमेंटम P, एरिया A and time T are taken as fundamental quantities, then the dimensions या डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। आप कैसे निकालोगे, ये थर्ड यूज का क्वेश्चन है। थर्ड यूज कैसे करते हैं, थर्ड यूज के द्वारा किसी भी इक्वेशन को हम स्टैप कर सकते हैं। आपको एक हमने करके दिखा दिया है जो एनसीईआरटी का था, लेकिन थर्ड यूज में देखिए आईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका यानी थोड़ा सा ऑपरेशन है। अब यहाँ क्या कह रहा है, हम लोग फंडामेंटल समझते हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो कि मैंने आपको समझाया। यहाँ बोल रहा है इफ मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T टेकन एज फंडामेंटल, इसी को फंडामेंटल मान लो। भाई जो कह रहा है क्वेश्चन में आप करो,
देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। अब जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है आप a इंटू मान लीजिए p पावर a मोमेंटम एरिया पावर b करेंगे उसी तरह, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट टाइम t पावर c। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ml-1t-1 होता है। देखिए जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स 11th वाले बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो उनको विस्कस फोर्स के लिए फार्मूला आएगा 6 पाई ईटा आर भी। यहाँ ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला ml-1t-1 होता है। आपको दिखा दे रहा है क्या आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, शायद ये मैं नहीं निकाला था। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा, एफ का आप क्या लिखोगे ml-t-2, आर का एल वेलोसिटी स्पीड का l-t-1 हो गया। क्या आ गया आप देखिए l पावर 2 l पावर 1 हो गया ना ml-1 और t पावर -2 t पावर -1 -2 -1 यानी -1। ये अभी हमने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। 11th वाले बच्चे देखें इसको क्या पढ़ते हैं ईटा। पूरा n का जो है ना चोंच लंबा कर दो, दैट इज ईटा। क्या करना है n का चोंच लंबा करना। 11th के बच्चों के लिए ड्रॉपर जान रहे हैं आप क्या करोगे, जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है कह रहा है डायरेक्ट इसको मान रहा है कि फंडामेंटल है, आप उसके पावर ABC कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, ये देखो एक काम हमारा हो गया, ये हमने इक्वेशन मान लिया। अब LHS RHS का डायमेंशन लिखिए आप ml-1t-1। अब IT का पेपर देने जा रहे हो, आपको डायमेंशनल फार्मूला तो सबका आना चाहिए। K कांस्टेंट है नहीं होगा, P क्या बोल रहा है मोमेंटम है। मोमेंटम का क्या होता है मास इंटू मोमेंटम, मास इंटू स्पीड, यानी ml-t-1। ये एरिया है, एरिया का L पावर, इसके पावर A लिख दीजिए, एरिया का L पावर 2 पावर B, और T बोल रहा है टाइम है तो T पावर C। अब एक जगह कर दीजिए m पावर A L पावर A L पावर 2B A प्लस 2B और T पावर -A और प्लस C, ये हो गया। अब यहाँ देखिए सब कुछ है, m पावर क्या है 1 L पावर -1 T पावर -1। अब कंपेयर कर दो, तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बाय कंपेयरिंग वी गेट। अब पूरा नहीं लिखना है, हम 60 पे कर दे रहे हैं। बाय कंपेयरिंग वी गेट क्या पाते हो, यानी LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल होना चाहिए। तो क्या पा रहे हो आप A = 0, ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखो A प्लस 2B दैट इज इक्वल टू -1। A कितना निकाले हो 0 प्लस 2B दैट इज -1। इट इम्प्लाइज हमारा B कितना आ गया -1/2, B निकल गया। अब हमको C चाहिए, तो देखिए क्या आ रहा है -A प्लस C दैट इज इक्वल टू, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको हम निकाल के बताए थे अभी। -A प्लस C इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपका A मालूम है, A कितना है 0, तो 0 प्लस C दैट इज -1, C इज इक्वल टू -1। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, A, B एंड C का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। करते उसी प्रोसेस से हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, K P पावर A कितना आया है, A हमारा आया है 0, A पावर B कितना आया है -12, और T पावर C कितना आया है -1, T पावर -1। यानी हमारा फार्मूला क्या आ गया, A पावर -12। और एक बार फिर से इसको देखिए आप, ml-1t-1, P मोमेंटम है, मास इंटू स्पीड, ml-t-1 L पावर 2 T पावर C। हमारा क्या आया है, यहां से देखिए A हमारा कितना आया है, A = 1 है, m पावर A, यहाँ सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, इक्वेशन को हम मिटा के फिर से सॉल्व कर देते हैं। आपका कंपेयरिंग तो करना ही है हमको, ये थोड़ा सा एक अगर गड़बड़ हो गया, एक गलत होने से सब गलत हो जाता है बेटा, एक केवल गड़बड़ हुआ है। देखिए फिर से हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, अगर एक भी गड़बड़ हो जाएगा तो कभी आएगा नहीं। देखो इसको फिर से कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, जो लास्ट में जो किए हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिए कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, m पावर 1 है, m पावर A है, तो A = हम यहाँ इट इम्प्लाइज करके लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। A = 1, ठीक है।
अब देखिए a प्लस टू बी, मान लीजिए ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस टू बी छोटा छोटा बनता है, a प्लस टू बी, यहाँ कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ से देखो अगर a का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो 1 प्लस टू बी दैट इज इक्वल टू -1, इट इम्प्लाइज b कितना आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू -2, यानी b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारा b भी निकल गया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बच गया, -a प्लस सी, तो -a प्लस सी दैट इज इक्वल टू -1। a कितना है हमारा, a इज इक्वल टू 1 है, तो -1 प्लस सी दैट इज -1, इट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। c हमारा क्या हो गया, c 0 हो गया। अब यहां देखिए क्या आएगा ऑप्शन, ईटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के p पावर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, a पावर b कितना आया है, b का वैल्यू -1 है, और t पावर c का वैल्यू क्या आया है, 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो यानी p पावर 1, a पावर -1, t पावर 0। डायमेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बताता, ये इसका ड्रॉबैक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, p a पावर -1 t पावर 0, यानी p a -1 t पावर 0। आप चेक कर सकते हैं, अपना चेक कर लीजिएगा, -a प्लस सी दैट इज इक्वल टू -1 आया है, a का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस सी दैट इज -1 c 0, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। आप ये देख रहे हैं आईटी में जो है कब पूछा है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड यूज का क्वेश्चन है। तो थर्ड यूज पे इस ढंग से क्वेश्चन आते हैं, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहा है उसको आप फंडामेंटल मान के चलेंगे, वहां आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई मोमेंटम है ये कैसे फंडामेंटल हो जाएगा, पावर है ये कैसे फंडामेंटल हो जाएगा ना, जिसको फंडामेंटल कहा रहा आप उसके पावर ABC मान करके इसी ढंग से आप करेंगे। तो थोड़ा सा उसका ऑपरेशन है थर्ड यूज का, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट नहीं आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह हमने डायमेंशंस के फर्स्ट यूज, सेकंड यूज और थर्ड यूज, तीनों यूज को हमने बताया है। तीनों यूज पर किस ढंग से क्वेश्चन आते हैं आपको हमने बता दिया है। मैं बहुत कम टाइम में जो है आपको ये समाप्त करने की कोशिश किया हूं। मैं आशा सब करता हूं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं से भी दिक्कत है आप हमको जरूर कमेंट कीजिए। मैं एक केवल जो है क्वेश्चन वीडियो कराऊंगा आपको, जिसमें केवल जो है आपके नीट IIT के पूछे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर इसमें है तो मैं आपको करवा दे रहा हूं। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि है कि नहीं है एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपके हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, आप उसको कीजिएगा, बने रहिएगा। कहीं दिक्कत आता है तो बताइएगा। थैंक यू।